जब संकट आता है। हम लोग सुखी रहते हैं तब भूल जाते हैं, भगवान की विस्मृति हो जाती है और दुख में हम याद करते हैं। परमात्मा की याद सुख में ज्यादा करो तो दुख आएगा ही क्यों। परमात्मा की कृपा क्या होती है? परमात्मा की कृपा क्या होती है? ये जो सुख और दुख हैं, ये दो पहलू हैं। आज जो हम सुख में अनुभूति कर रहे हैं, जिस चीज की, जिस शारीरिक कल्पना की या जो मानसिक भाव की, जो सुख में हमारे साथ है वह भाव, वही भाव हमारे साथ दुख में भी हो, ये परमात्मा की कृपा है। महसूस ही ना हो कष्ट है, ये परमात्मा की कृपा है। तो इसलिए सुखदेव कहते हैं सुख में परमात्मा का चिंतन ज्यादा करो, और यदि सुख में चिंतन करते हो तो दुख आएगा ही क्यों। एक बहुत बड़ा पर्वत है, सुखदेव कहते हैं, और उस पर्वत का नाम है त्रिकूट पर्वत। त्रिकूट बोलते हैं 3 शिखरों वाला पर्वत। और उस पर्वत की एक दिव्य कंदरा में एक गजेंद्र रहता था। गजेंद्र बोले गज, गज बोले हाथी, और हाथी को गजेंद्र के नाम से सुशोभित किया था। गजेंद्र का मतलब होता है हाथियों का राजा, और बड़ा शक्तिशाली था साहब गजेंद्र। इसके 50 पत्नियां हैं और 150 बच्चे हैं। और जब ये अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ जंगल में भ्रमण करने निकलता था ना, तो जितने वहां पर जीव लोग और थे, जीव जंतु, वो सब सलाम ठोकते थे, बोले गजेंद्र महाराज की जय, गजेंद्र महाराज की जय। बड़ा खुश होता था, जय जयकार होती थी, बड़ा खुश। और पूछते रहता था कोई तकलीफ तो नहीं है? भाई राजा है तो पूछेगा ही। एक दिन की बात है, ये जो गजेंद्र है ये एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया, और इसके साथ में इसकी पत्नी है, इसके बच्चे हैं। इसकी पत्नी इसके साथ, इसके बच्चे इसके साथ, और सूंड पे पानी भर भर करके इसको स्नान करा रहे हैं। इतने में एक ग्राह बोलते हैं मगरमच्छ को, इसने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। पहले गजेंद्र ने सोचा कोई छोटा मोटा जीव होगा, छोड़ के चला जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब गजेंद्र का पैर धंसने लगा पातालपुरी में, तो इसने पहले अपनी पूरी ताकत लगाई, पूरी ताकत लगा दी जी, लेकिन टस से मस नहीं हुआ। इसने अपनी पत्नियों से कहा, और पत्नियां सूंड में सूंड मिला करके इसको खींचने लगी बाहर। बच्चों से कहा, बच्चे भी खींचने लगे बाहर। जब सब थक गए तो पत्नियों ने, बच्चों ने गजेंद्र का साथ छोड़ दिया। साहब बड़ी सुंदर बात है, गजेंद्र मोक्ष की कथा। साथ छोड़ दिया। अब जब साथ छोड़ दिया तो आज गजेंद्र पत्नियां और बच्चों से कह रहा है, अरे अरे तुम कहां जा रहे हो? अरे तुम बच्चों कहां जा रहे हो? बोले नहीं पिताजी हम थक गए हैं, अब आप बाहर तो आ नहीं सकते। बोले अब हमको तो जाना ही है, हम तो चले गए। साहब आज गजेंद्र को पश्चाताप हो रहा है कि जिन पत्नियों के लिए, जिन बच्चों के लिए मैंने अपना सर्वस्व छोड़ दिया, इतना प्रेम मैंने तुमसे किया, आज इस आपत्ति काल में, इस विपत्ति में तुम सब मुझे छोड़ के जा रहे हो। अब गजेंद्र ने कभी भजन तो किया नहीं, अब वो क्या जाने कि अब मुझे कौन निकाले बाहर। किसी का नाम जानता नहीं है। ब्रह्मा जी से कहता ब्रह्मा जी आके बचाओ, तो ब्रह्मा जी आ जाते। विष्णु से कहता आके बचाओ, विष्णु बचा लेते।
शंकर जी से कहता कि भैया शंकर जी आप आ जाओ बचा लो, तो शंकर जी आ जाते, देवी आ जाती, लेकिन किसी का नाम जानता ही नहीं, कभी सुना ही नहीं है। ये तो अपने आप में ही रमता जोगी है ना, बच्चों और पत्नियों के साथ ही मदमस्त रहा हमेशा। लेकिन आज जब आपत्ति है, दुख है, उस समय याद करे तो किसको करे। इस समय में दुख में भी वो बच्चे और पत्नियां छोड़ के चले गए। तो इसने बड़ी सुंदर कुछ बातें कही हैं, 16 श्लोक लिखे हैं। गजेंद्र मोक्ष की पुस्तक मिलती है बाजार में। 16 श्लोकों में इसने स्तुति की है, किसी का नाम नहीं लिया है साहब। पहले के 8 श्लोकों में किसी का नाम नहीं है, किसी देवता का नाम नहीं लिखा। कि एवं व्यवसितो बुधया समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग जन्मनु चिचिक्षितम्। गजराज ने बड़ी सुंदर मंगलमय स्तुति की है। एवं व्यवसितो बुधया, गजराज कहता है जिसने सारे सृष्टि को बनाया, मेरे अंदर जो बोलने की क्षमता जिसने प्रदान की, उसे मैं प्रणाम करता हूं और वो आकर के मेरी रक्षा करे, वो आकर के मेरी रक्षा करे। जिसकी कृपा से ये चांद अपना प्रकाश देता है, चंद्रमा अपना प्रकाश देता है, सूर्य की रोशनी विद्यमान रहती है, और जिसकी कृपा से पवन चलती है, और जब पवन चले तो हमें सांस मिले, उसको मैं प्रणाम करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं, वो आकर के मेरी रक्षा करे। नाम किसी का नहीं लिया है, किसी का नाम। तो इस प्रकार से 16 श्लोकों में स्तुति की है गजेंद्र ने। और एक कवि ने, बड़े सुंदर भाव है, वो कवि गजेंद्र की इस प्रार्थना को एक सुंदर भाव से लिखते हैं। और वो भाव क्या है, बड़ा सुंदर भाव है, ध्यान देना कि गजेंद्र क्या भगवान से कहता है। और ये जो भाव संत कवि ने लिखा है, इसमें भी किसी का नाम नहीं लिखा, गजेंद्र की स्तुति है। क्या कह रहा है, आज हमारी स्थिति भी यही है, हम भी संसार के भवसागर में तो धंस रहे हैं, धंस रहे हैं कि नहीं, संसार रूपी भवसागर में धंस रहे हैं। और हमने भी भगवान से प्रार्थना करनी है, प्रभु आकर के हमें बचाओ। तो बड़ा सुंदर भाव है। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी लेने वाले, तेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। देखिए गजेंद्र का भाव क्या है। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं
बिन भंवर से निकाले, कौन तुम बिन भंवर से निकाले। ओ मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। और कहता है गजेंद्र, बड़ा सुंदर भाव है। और भाव क्या है गजेंद्र का? जिस समय तू बचाने पे आए, आग में भी बचा कर दिखाए। जिस समय तू बचाने पे आए, आग में भी बचा कर दिखाए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, उस पे कैसे कहीं आँच आए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, उस पे कैसे कहीं आँच आए। आँधियों में भी तू ही संभाले, आँधियों में भी तू ही संभाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले। जय हो हरि बोल। है। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरे बस है अंधेरे उजाले, तेरे वश है अंधेरे उजाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, तो को बचा लेने वाले।
तेरे हवाले, दूतों को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, ओ मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बड़ा सुंदर भाव है। डूबतों को कौन भंवर से मुझे निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बड़ा सुंदर भाव है। ये जो गजेंद्र मोक्ष की कथा है, इसका पाठ करना चाहिए, और इसका पाठ करने से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। नित्य करना चाहिए। 16 श्लोक हैं, लेकिन यहाँ पर समय अभाव है। आज जन्म तक की कथा ले जानी है, भगवान के 10वें स्कंद में प्रवेश होना है। तो सुखदेव कहते हैं, राजन, जब गजेंद्र अनेक प्रकार से स्तुति करने लगा तो भगवान से नहीं रहा गया, और तुरंत भगवान ने गरुड़ जी को बुलाया और उसमें बैठ करके जब केवल गजेंद्र पूर्ण रूप से पाताल में समाहित होने लगा, केवल जो सूंड का ऊपरी भाग है वो शेष रह गया था केवल जल में, तो उसने देखा कि भगवान नारायण जो है गरुड़ सवारी में आ रहे हैं। पास में ही एक कमल का फूल था, उसने थोड़ा सा साहस किया और कमल के फूल को अपनी सूंड से पकड़ के भगवान की ओर उछाल दिया, और तुरंत भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर धड़ से अलग कर दिया और गजेंद्र को उबारा। यहां पर सुखदेव एक प्रश्न करते हैं परीक्षित से कि परीक्षित एक बात बताओ, बोले भगवान ने गजेंद्र को बचाया या ग्राह को बचाया, बताओ। कि गज को उबारा या ग्राह को उबारा, किसको उबारा? भगवान के हाथों से बचना भी मुक्ति है, और भगवान के हाथों से मरना भी मुक्ति है। जो मुक्ति इस गजेंद्र को कई वर्षों बाद मिलेगी, वो मुक्ति आज भगवान ने ग्रह को दे दी। बोलो जय श्री कृष्ण। वो मुक्ति भगवान ने ग्रह को दे दी। इसलिए सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, विश्वास को जीवन में अपनाओ, परमात्मा को कभी भूलो नहीं, हमेशा भगवान मेरे साथ में हैं, ये विश्वास मन में जगाओ। प्रभु के चरणों में जो एक बार चढ़ जाए, भूल करके भी अपने पैरों में ना गिरे, यह प्रयास करो। दुर्वासा जी एक बार भगवान के धाम में गए और भगवान ने अपनी जो प्रसादी है तुलसी की माला, वो दुर्वासा जी को दे दी। और दुर्वासा जी ने क्या की, वो जो तुलसी की माला है उस माला को इंद्रलोक में लाए, और इंद्र महाराज ने बड़ा सुंदर भोजन करवाया दुर्वासा जी को। और दुर्वासा जी को भोजन कराया तो दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए, और जो प्रसाद में भगवान ने माला दी ना दुर्वासा जी को, वो माला दुर्वासा जी ने इंद्र को दे दी। और इंद्र ने क्या किया, उस माला को अपने हाथी को पहना दिया, और हाथी ने क्या किया, वो माला को पैरों तले रौंद दिया, जिस कारण इंद्र को अपने राज सिंहासन से हाथ धोना पड़ा। बोले कैसे? बोले जो प्रहलाद का पुत्र है विरोचन, और विरोचन का जो पुत्र है बलि, इसने सब कुछ अपने अधीन कर लिया। आज देवता मारे मारे फिर रहे हैं,
कैसे देवताओं को उनका राजकाज प्राप्त हो। सब नारायण की शरण में गए और नारायण की शरण में जाते हुए भगवान से करुण पुकार करने लगे। तो भगवान ने एक सलाह दी। देव और दैत्यों को दोनों को बुलाया और कहा, पहले देवताओं को समझा दिया, देखो समुद्र मंथन होगा और उसमें से जब अमृत निकलेगा तो वो तुम पान करोगे तो तुम्हारी शक्ति तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी। लेकिन मंथन हो कैसे? दानवों को बुलाया गया, दोनों के बीच में यह बात रखी गई। बोले अच्छी बात है महाराज, और जो जो रत्न उसमें से निकलेंगे आधा आधा बांट लोगे। तो मंद्रांचल पर्वत से निवेदन किया, उसका मेरू बनाया गया, नाग वासुकी को बुलाया गया, उसकी रस्सी बनाई गई। एक साइड देवता है और एक साइड दानव है। यहां पर थोड़ा सा बड़ा सुंदर भाव है, समझने का, ध्यान देना, बहुत सुंदर भाव है। ये कर्म विवेचन की यहां पर बात हो रही है, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक साइड देवता है, एक साइड दानव है, और नाग वासुकी की रस्सी को बीच में मंद्रांचल पर बांधा गया और मंथन हो रहा है। जैसे मट्ठा छानते हैं ना, मट्ठा दही को मथते हैं, वैसे मंथन हो रहा है। और मंथन होते होते उस समुद्र में से सबसे पहले विष निकला। यहां पर भी एक बात बताएं आपको, थोड़ा ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात है। जब उसमें से पहला विष निकला तो वो विष कालकूट विष है और संसारवासी भयक्रांत हो गए। भैया विष को कौन ग्रहण करेगा? तो देव आवाहन पर भगवान भोलेनाथ का सुमिरन किया गया और भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण किया। विष को ग्रहण करने के बाद अपने कंठ पर ही रोक लिया, उदर में प्रविष्ट नहीं कराया। आप पानी पीते हो, कंठ गले में रोक लोगे, उसको रोकोगे गले में, वो तो पेट में जाएगा, लेकिन भगवान ने कंठ पर ही रोक दिया। बोले क्यों? बोले शिवस्य हृदयम विष्णु, मेरे आराध्य मेरे विष्णु को आघात न पहुंचे मेरे हृदय में, तो मेरे कमल नयन का वास है। कंठ पर ही रोक दिया। इससे एक प्रमाण सिद्ध होता है कि शिवस्य हृदयम विष्णु, कि वास्तव में शिव के हृदय में विष्णु का वास है। ध्यान देना। और ऐसे ही ऐरावत निकला और कामधेनु, बहुत सारे रत्न निकले उसमें से। अंत में और मंद्रांचल को, जो मंद्रांचल पर्वत है, भगवान स्वयं कच्छप रूप में समुद्र में प्रविष्ट हुए हैं। कच्छप अवतार जिसको कहते हैं हम और आप, और वही मंद्रांचल को अपने पीठ पर रखा और मथना प्रारंभ हुआ और बहुत सारे रत्न निकले। और अंत में भगवान का एक रूप और रहा जिसको धन्वंतरी अवतार कहते हैं। स्वयं भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के उस समुद्र में से प्रकट हुए। यहां पर एक बात थोड़ा होती है कि सब लोग जानते हैं कि देवताओं ने अमृत पान किया और दैत्यों ने अमृत पान नहीं किया। एक प्रश्न यहां पर होता है, मेहनत दोनों ने बराबर करी, लेकिन देवताओं को ही लड्डू खाने को क्यों मिला? कई बार ऐसा होता है कि मेहनत कर्म बराबर होता है, लेकिन लड्डू विशेष कोई मिलता है भाई खाने को, चक्कर क्या है? बाकी ठन ठन गोपाल हो जाता। बोली जय श्री कृष्ण। देखिए एक बात, मंथन दोनों ने किया, दोनों की मेहनत बराबर, दोनों की ताकत बराबर, सब कुछ। लेकिन दानव जो मंथन कर रहे थे केवल उद्देश्य प्राप्ति है इनकी। क्या? बोले कब अमृत निकले कब हम पिए, कब अमृत निकले कब हम पिए, कब अमृत निकले कब हम पिए।
और देवता जो मंथन कर रहे थे मन में, भाव क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कर्म भी हो रहा है और ओम नमो भगवते। तो सत्कर्म का कुछ ना कुछ फल तो अवश्य में प्राप्त होगा। हम केवल कर्म ही करते रहें बगैर भक्ति के, वो कर्म सार्थक कभी नहीं होता। और यदि हम केवल भक्ति ही करते रहें, कर्म ना करें, तो वो कर्म भी सार्थक कभी नहीं होता। बोलिए जय श्री कृष्ण। और यही बात है कि आज धन्वंतरी जी प्रकट हुए हैं अमृत का कलश लेकर के, और देव और दानव दोनों झपट पड़े महाराज। और जब झपटे तो वो जो अमृत कलश है उसकी 4 बूंदें इस भूलोक में गिरी, भूमंडल में। और जहां जहां वह 4 बूंदें गिरी हैं, वहां हर 12 वर्ष में एक महाकुंभ आयोजित होता है। पहली बूंद गिरी हरिद्वार में, दूसरी गिरी प्रयाग में, तीसरी गिरी नासिक महाराष्ट्र में, और चौथी गिरी उज्जैन अवंतिका में, जहां हर 12 वर्ष में महाकुंभ आयोजित होता है। ये कुंभ की परिपाटी ही तब से चली। कुंभ माने कलश, अमृता स्नान जिसको बोलते हैं, अमृताभिषेक, अमृता स्नान। और जब भगवान को पता चली तो उन्होंने देवताओं के सहायतार्थ के लिए एक और अवतार लिया, एक और रूप बनाया, जिसको हम और आप कहते हैं मोहिनी अवतार। अब ये देव और दानव लड़ने लगे ना आपस में अमृत के लिए, तो भगवान ने एक बड़ा सुंदर अवतार लिया जिसको कहते हैं मोहिनी अवतार। और उस मोहिनी अवतार के रूप में भगवान का जो रूप है, जो लावण्य है, इतना सुंदर है कि सारे दैत्य भगवान के उस रूप और लावण्य को ही देखते रह गए। अब भगवान ने क्या किया? पंक्तियां बनाई। पंक्ति, एक पंक्ति में देवता बैठा दिए और एक पंक्ति में दैत्य बैठा दिए। अब दैत्य जो है ये तो भगवान के उस सुंदर रूप के प्रति अत्यधिक आकर्षित हैं, और भगवान के मोहिनी, मोहिनी का मतलब होता है मोह में डाल लेने वाली। यहां तो कोई नहीं है मोहिनी, बोलो जय श्री कृष्ण। तो वो भी भगवान का ही एक नाम है, ध्यान देना। हमारे साथ में भी हैं, एक मोहिनी पिथौरागढ़ से हैं, लेकिन एक बड़ी सुंदर बात है साहब, इनके साथ में ये मोहिनी हैं, लेकिन इनके पतिदेव का नाम भी देखिए, लक्ष्मी दत्त। आहा, क्या नाम है, स्वयं नारायण स्वरूप नारायण लक्ष्मी, क्या जय जयकार हो जाए। तो मोहिनी रूपधारी भगवान स्वयं एक हाथ में वारुणी कलश लिए हैं और एक हाथ में अमृत कलश लिए हैं। देव और दानव अलग अलग पंक्ति में बैठे हुए हैं, और दानव तो केवल और केवल भगवान के उस दिव्य रूप और लावण्य को देख रहे हैं, और इधर देव अपने आसन में बैठे हैं और भगवान बड़े सुंदर भाव से नृत्य कर रहे हैं। और जब नृत्य मोहिनी करती है, वो मोहिनी रूप करता है, तो सारे देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सब मोह में आ जाते हैं, माया के वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन देव जानते हैं कि ये भगवान नारायण हैं और हमारे कार्य सहायतार्थ के लिए आए हुए हैं, तो आनंद भाव से बैठे हैं। और इधर यक्ष, किन्नर, गंधर्व गायन कर रहे हैं और भगवान उस मोहिनी रूप में नृत्य कर रहे हैं। और बड़ा सुंदर भाव है जिसको कवियों ने मधुराष्टक का नाम दिया। 8 श्लोक हैं मधुराष्टक में, लेकिन 2-4 श्लोकों का पाठ करते हैं और बड़ा सुंदर भाव है। इस मधुराष्टक में भगवान मोहिनी रूप में नृत्य कर रहे हैं और देवताओं को तो अमृत पिला रहे हैं और दानवों को वारुणी पिला रहे हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम
नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं मधुरं नयनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, भगवान के अधर मधुर हैं, वदन मधुर है, नयन भगवान के मधुर हैं, हंसना भगवान का मधुर है। नम मधुरम, भगवान जब चल रहे हैं जा रहे हैं वो मधुर है। मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, मधुराधिपति का सब कुछ मधुर है। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादो मधुरो रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादो मधुरो पादो सब कुछ मधुर है। नृत्यम मधुरम सत्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं सुखं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं सुखं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं तरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरा माला मधुरा यमुना
मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं 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 मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। बोलिए आनंद गंध भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से मधुराष्टक सब यक्ष किन्नर गंधर्व गाने लगे और भगवान उस मोहनी रूप में नृत्य कर रहे हैं। और नृत्य करते करते हुए देवताओं को अमृत पान हो रहा है और दैत्यों को वारुणी पान हो रहा है। इतने में दैत्यों में एक केतु नाम का एक दैत्य है। ये चुपके से देवताओं के लाइन में बैठ गए और देवताओं की लाइन में बैठने पर जब भगवान अमृत दे रहे थे तो इसको भी अमृत दिया और इसने थोड़ा सा अमृत को पी लिया। लेकिन जब देवताओं ने देखा कि ये तो दैत्य है, तुरंत भगवान को इशारा किया और सूर्य और चंद्रमा ने देखा और तुरंत भगवान को इशारा किया और भगवान ने उसी समय अपने सुदर्शन चक्र से उस केतु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत का जो पान है वो उसके कंठ से नीचे उतर चुका था, जिस कारण उसका ऊपर का भाग केतु ही कहलाया और नीचे का भाग राहु बन गया। और ये राहु और केतु बड़े खराब होते हैं साहब, ध्यान रखना। ये कुंडली में जब बैठ जाते हैं तो बोलो जय सिया राम। ये राहु और केतु की जो छाया है, जो दृष्टि है, बड़ी खराब है। और जहां बैठ जाते हैं तो कुंडली मार के बैठ जाते हैं, तो इनको शांत करना पड़ता है महाराज जी। तो देवता अमृत पान करके बलशाली हो गए और दैत्यों के साथ युद्ध हुआ और पुनः अपना राजकाज वापस ले लिया। समय व्यतीत हुआ। प्रहलाद महाराज के जो पौत्र हैं बलि, जो दैत्यों के राजा हैं, और बलि महाराज भी परम संत हैं। 12 भागवतों में बलि का नाम भी आता है। और बलि जैसा दानी, जब आप रक्षा विधान करते हो, रक्षा बांधते हैं आपके हाथ में, तो बलि महाराज का ही नाम लिया जाता है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबल, जो दानियों का इंद्र है। और आज बलि महाराज बैठे हैं। शुक्राचार्य जी का आगमन होता है और बलि महाराज ने शुक्राचार्य जी को प्रणाम किया। बोले गुरुजी, हम देवताओं से परास्त हो गए। देवताओं ने अमृत पान किया है, इसलिए हम उन्हें कभी मार नहीं सकते। क्या हरा भी नहीं सकते क्या? शुक्राचार्य ने कहा, राजन, अमृत पान करने वाले देवताओं को यदि परास्त करना है तो 3 बातें जीवन में अपनाओ।
बोले गौ सेवा, गुरु सेवा और संत सेवा। और गौ सेवा प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए साहब। गुरु सेवा, गुरु की सेवा करनी चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, और इनसे जो आशीर्वाद प्राप्त होता है उससे जीव वास्तव में बलशाली होता है। ध्यान देना। और बलि महाराज ने ऐसा ही किया। समय व्यतीत हुआ, बहुत समय हो गया, तो एक दिन शुक्राचार्य जी पुनः आए और बलि से कहने लगे, जाओ बलि, तुम स्वर्ग में चढ़ाई कर दो और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जाओ तुम्हें विजयश्री मिलेगी, पक्की बात। अब ये देवताओं ने अमृत पान कर लिया, लेकिन ये नारायण को भूल गए। ध्यान देना। अमृत पान कर लिया, बलशाली हो गए, राजकाज मिल गया, अब अपना आनंद में है, भगवान को भूल गए हैं। जब सुख की प्राप्ति हो जाती है तो उस समय हम ईश्वर को भूल जाते हैं साहब। और आज कारण क्या है? देवता अपने स्वर्गासन में आनंद भाव से रह रहे हैं और इधर बलि महाराज पहुंच गए और देवताओं के साथ युद्ध हुआ, देवताओं को परास्त कर दिया। बलि ने फिर पुनः तीनों लोग अपने अधीन कर लिए। तीनों लोग अपने अधीन कर दिए बलि ने। आज देवता फिर मारे मारे जंगलों में फिर रहे हैं। अब कैसे जाएं भगवान के पास? ये भी अरे एक बार गए भगवान के पास, भगवान दुख दूर कर दो, भगवान आए दुख दूर कर दिया। उसके बाद भगवान को भूल गए। जब कष्ट आ रहा है तभी भगवान के पास जाना है। अरे सुख में भी याद कर लो प्यारे थोड़ा। फर्स्ट क्लास मर्सिडीज कार है और कहीं पिकनिक मनाने जाया जा रहा है, और उस समय प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए जब हम बढ़ रहे हैं आगे, तो उस समय केवल वही दृश्य ही दृश्य दिखाई दे रहा है। उस समय परमात्मा को याद नहीं किया। कहने का मतलब है कि सुख में ज्यादा चिंतन कर। और आज देवता को सुख है, आनंद में है, भूल गए भगवान को। अब कैसे कहें? जब बार बार कष्ट आता है तो ही तो ये देवता जाता है नारायण के पास। और आज देवता सब भटक रहे हैं इधर उधर, मारे मारे फिर रहे हैं हिमालय की कंदराओं में। और जब बालक दुखी होता है तो सबसे ज्यादा दुख उसकी माँ को होता है। ध्यान देना थोड़ा। और ये जो देवताओं की माँ है वो है अदिति। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां हैं, उनमें से दिति जो है, इससे भी इसके पुत्र राक्षस हैं और अदिति के पुत्र देवता हैं। आज अदिति को बड़ी चिंता है और कश्यप महाराज से कहने लगी कि भगवान, ऐसा कोई पुत्र मेरे घर जन्म लेकर के आए कि मेरे पुत्र इंद्र के स्वर्गादि सुख को वापस उसे दिला देंगे। कितने संकट की बात है। आज मेरे पुत्र इंद्रादिक सब मारे मारे फिर रहे हैं, भटक रहे हैं। कश्यप जी ने अपनी पत्नी को समझाया कि क्व देहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृते परः कश्यते पतिपुत्राद्या मोह एव हि कारणम्। देवी, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता? ये तो मोह, जो मोह है यही एकमात्र कारण है। मोह से ही जीव की ऐसी परिस्थिति बन जाती है। ये मोही तो है सब कुछ। ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात है। कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता, ये मोही तो है एकमात्र कारण। और मोह से ही जीव की ऐसी परिस्थिति बन जाती है। लेकिन अदिति नहीं मानी, बोली महाराज ऐसा कोई उपाय बताइए, ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे मेरे घर स्वयं नारायण आ जाएं पुत्र रूप में। तो कश्यप महाराज अदिति को एक व्रत बताते हैं।
वो कहते हैं कि देवी एक उपाय है, स्वयं भगवान नारायण तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक साधना करनी पड़ेगी, एक व्रत करना पड़ेगा जिसको कहते हैं पयोव्रत। और ये व्रत कब होता है? ये फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में किया जाता है और पतिव्रता से लेकर के त्रयोदशी तक यह व्रत होता है। प्रातः जल्दी उठना, भगवान के चरणों में प्रणाम करना, यज्ञेश भगवान की स्तुति करना कि यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रवण मंगल नाम धेय आपन्न लोक वृजिनोपसमोदयाद्य संज्ञः कृधीश भगवन् दीननाथ। ये स्तुति है जो इसका नित्य स्तुति, इसका जप करना है। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रवण मंगल नाम धेय। 12 दिन का यह व्रत है। जो इस व्रत को करता है उसके यहाँ निश्चित पुत्र की प्राप्ति होती है, पक्की बात। फाल्गुन शुक्ल पक्ष में किया जाता है, पतिव्रता से त्रयोदशी तक। कश्यप ने कहा, देवी तुम इस मंत्र का निरंतर जाप करो और पयोव्रत करो, और निश्चित है स्वयं नारायण तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आएंगे। और बड़े सुंदर भाव से अदिति ने इस व्रत का जाप किया और इस व्रत को पूर्ण किया तो भगवान नारायण का दर्शन हुआ है अदिति को। और अदिति से भगवान कहने लगे, देवी मैं स्वयं पुत्र रूप में तुम्हारे घर में आऊंगा और देव कार्य सहायतार्थ के लिए तुम्हारे देवताओं की सहायता, तुम्हारे पुत्र देवताओं की सहायता करूंगा। समय व्यतीत हुआ। सुखदेव कहते हैं, राजन जिस पर गुरु कृपा हो जाए, जिस पर भगवत कृपा हो जाए, और आज कि श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्रु जन्म दक्षिणम। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम। भादो का महीना बड़ा सुंदर है। भादो का महीना श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु, भादो का महीना। और सुखदेव कहते हैं कि भादो के महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को दिन के ठीक 12 बजे भगवान श्री नारायण देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए माता अदिति के महल में प्रकट हो गए। और प्रकट होते ही एक सुंदर सा रूप बनाया भगवान ने छोटे से बालक का। और बालक कैसा? छोटा सा 52 अंगुल, 52। और छोटा सा रूप बनाया है भगवान ने और 52 रूप बना लिया है। बोलिए वामन भगवान। छोटा सा रूप, क्या अद्भुत लावण्य है भगवान का। गोल गोल गाल है भगवान के, टमाटर जैसे, और लालिमा बड़ी अद्भुत। एक कोपिन भगवान ने पहनी है। माता अदिति ने भगवान को सुंदर जनेऊ पहनाई, हाथ में कमंडल दिया, एक छोटी धोती पहनाई, एक दुपट्टा शरीर में पहनाया, एक कमंडल दिया और हाथ में एक छाता दी। और कहा कि प्रभु आप बलि के यज्ञ में जाइए, क्योंकि बलि के यहाँ एक यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में बलि महाराज ने हम सबको न्योता भिजवाया है कि जितने विप्र हैं सब इस यज्ञ में पधारें।
तो इसलिए आप उस यज्ञ में जाएं और बलि महाराज से निवेदन करते हुए कहें कि हमारे जो देव बालक हैं इंद्रादित्य देवता, उनको उनका राज्य वापस कर दें। और आज वामन भगवान जा रहे हैं बलि की सभा में। क्या सुंदर लावण्य है, बड़ा सुंदर लावण्य। हाथ में छाता है वामन भगवान के, धूप न लग जाए करके छाता भी है। और वामन भगवान बलि की सभा में पहुंच गए और जैसे ही बलि ने भगवान के उस सुंदर रूप और लावण्य को देखा, छोटे से हैं भगवान, बौने बौने वामन रूप, तो बलि महाराज ने वामन भगवान का स्वागत किया है कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किंकर वामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। बड़ा सुंदर भाव। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किंकर वामते, कि मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप जैसे इस दिव्य तेजस्वी स्वरूप ब्राह्मण बालक के आने से मेरा यज्ञ सफल हो गया। कितना भाग्यवान हूं मैं, आज मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरा यज्ञ भी सफल हो गया और आप जैसे तेजस्वी अमिट तेजस्वी ब्राह्मण मेरे इस यज्ञ मंडप में पहुंचे। इस यज्ञ मंडप में आप पहुंचे और वामन प्रभु के चरणों में बलि ने प्रणाम किया। बलि ने कहा, भगवान मैं आपको क्या दूं, मेरी कुछ देने की इच्छा है, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, मेरी कुछ इच्छा है आपको देने की, क्या दूं मैं आपको, ये बताओ। कि गांकांचन गुणवदधाम मृष्टम तथा न पेयमुतवा विप्रकन्या ग्रामान समृद्धांस्तुर्गान गजानवा रथांगस्ता अहर्तम संप्रतीच्छ। क्या दूं मैं आपको, मेरा मन कर रहा है कुछ दूं, लेकिन दूं क्या। गांग कांचनम गुणवद धाम अमृष्ट, क्या आपको 2-4 हजार गऊ दान में दे दूं, या सोने का महल बना करके आपको दान में दे दूं। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो किसी ब्राह्मण की कन्या के साथ आपका विवाह करा दूं। मैं 10-5 ब्राह्मणों कन्याओं का जो विवाह है वो हर साल कराता हूं, हमेशा कराता हूं। क्या करूं मैं आपके लिए, बताइए। वामन भगवान चुप हैं, हंस रहे हैं बलि की बात को सुनकर। कह रहे अभी देने की बात कर रहा है, जब लूंगा तो सभी कुछ ले लूंगा, ऐसा भाव है, ध्यान देना। वामन भगवान चुप हैं और बलि बोलते जा रहे हैं। अंत में भगवान ने एक बात कही, बोले बलि ये गौएं लेकर के मैं क्या करूंगा, मुझे गौएं नहीं चाहिए। सोने का महल, उससे भी मैं क्या करूंगा, वो भी मुझे नहीं चाहिए। विवाह तो मुझे करना नहीं है। अगर तुम्हारी बड़ी इच्छा है, कुछ देने की ही तुम्हारी इच्छा है, कि तस्मात्वतो महिमीषद व्रणेहं वरदर्श भात पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संपदानि पदा मम। यदि आपकी कुछ देने की इच्छा ही है बलि महाराज, तो पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम, मुझे केवल 3 पग भूमि दे दो बस। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र, त्रीणि माने 3, संपदानि पदा मम, केवल 3 पग भूमि दे दो।
अब बलि महाराज हंसे, बोले वामन देवता, वामन प्रभु, आपकी बुद्धि क्या है? जितने छोटे आप हैं मुझे लगता है उतनी ही छोटी आपकी बुद्धि है। जितने छोटे आप हैं उतनी ही छोटी आपकी बुद्धि है। आप किसके सामने खड़े हैं और क्या मांग रहे हैं? बोले हम त्रिलोक विजयी हैं बलि, और आप कहते हैं 3 पग भूमि। जितने छोटे आप हैं उतनी छोटी आपकी बुद्धि हो गई। अरे मांगिए तो कोई अच्छी चीज मांगिए, कोई बड़ी चीज मांगिए। हम त्रिलोक विजयी हैं, त्रिलोक विजेता बलि के सम्मुख आप खड़े हैं, कोई अच्छी चीज कहिए। ये 3 पग भूमि। वामन भगवान बोले, बलि यदि देना है तो हमें 3 पग भूमि ही दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। और इधर जो शुक्राचार्य जी है ना, यद्यपि भागवत में नहीं आता, विष्णु पुराण में इसका वर्णन है, थोड़ा उसका प्रसंग इसमें लाएं। शुक्राचार्य महाराज समझ जाते हैं कि जरूर यहां पर कोई छल है। बोले 3 पग भूमि का तो कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी वामन भगवान कहते हैं कि हमें 3 पग भूमि दो भाई। तो बलि ने कहा, अच्छा महाराज तुमको 3 पग भूमि चाहिए ना, तो जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है ये सब कुछ मेरा है। जहां पर पसंद है, जहां पर उत्तम लगे वहां पर ले लो। वामन भगवान ने कहा, ऐसी थोड़ी ले लेंगे महाराज, पहले रजिस्ट्री कराओ, दाखिल खारिज कराओ तो ही तो जमीन होगी। कोई कजोला जमीन ले ले, ऐसे थोड़ी ले ली जाती है जमीन भाई। रजिस्ट्री होगी उसकी, पहले लिखत पढ़त होगी तो ही तो जमीन ली जाएगी। क्यों शास्त्री जी? तो वामन भगवान ने कहा, ऐसे नहीं लेंगे भैया, संकल्प लियो। संकल्प, जब कोई चीज आध्यात्म में हम संकल्प ले लेते हैं तो वो एक कार्य संकल्पित हो जाता है। अब ये देखो, ये मूल पाठ का चल रहा है, इधर ये संकल्पित है। इनको प्रथम दिन आसन प्रदान हो चुका है, तो ये संकल्प हो गया। तो ये संकल्प जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक तो दिक्कत रहती है महाराज। और संकल्प पूर्ण होने पर भी एक आनंद रहता है। संकल्प जो हो चुका है उसको पूर्ण करना है। तो वामन भगवान कहने लगे, भैया ऐसे ही थोड़ी ले लेंगे, संकल्प लियो पहले हाथ और 3 पग भूमि दान का संकल्प करो तो ही जाकर के हम लेंगे। चलो भैया अच्छा है, हम संकल्प ले लेते हैं। शुक्राचार्य जी कहते हैं, खबरदार बलि, ये और कोई नहीं है, एक विरोचने साक्षात् भगवान विष्णु रव्ययः कश्यपादिति जातो देवानां कार्य साधक। सावधान बलि, एक विरोचने साक्षात, हे विरोचन पुत्र बलि सावधान, यह और कोई नहीं है, भगवान विष्णु रव्ययः, ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। और कश्यपादिति जातो, कश्यप और अदिति के जो पुत्र हैं देवता, देवानाम कार्य साधक, उन देवताओं की कार्य सहायतार्थ के लिए ये वामन रूप में आए हैं। बलि ने कहा, भगवान इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या होती है कि स्वयं नारायण यदि मेरे इस यज्ञ में आज आ गए तो इससे बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या होती है। इसलिए मुझे संकल्प तो करना ही है। शुक्राचार्य फिर समझाते हैं, कहते हैं नहीं बलि संकल्प मत करना, सोच लेना ये तो छलिया है, तो विष्णु है भैया। बलि महाराज नहीं माने। शुक्रा जब एक वो होता है ना लोटा, लोटे में केतली की जैसी नोक होती है, तो संकल्प लेने के लिए जैसे ही बलि महाराज ने हाथ में जल लिया, पुष्प लिया, और जल जरूरी है संकल्प में, बगैर जल के संकल्प नहीं होता, ध्यान देना, क्योंकि जल प्रमाण है, जल साक्षी है, समझ रहे हैं।
तो वो जल प्रमाण है, जल साक्षी है, क्योंकि जल में वरुण देवता का निवास होता है, वो देव रहता है उसमें। और वो जो लोटा है केतली की नोक वाला, उससे हाथ में पवित्री और जल लेने वाले थे बलि महाराज। शुक्राचार्य ने क्या की, एक छोटा सा रूप बना करके उस केतली जैसे लोटे की नोक में जाके बैठ गए। अब जब पानी जब हाथ में आएगा तभी तो संकल्प होगा, पानी नहीं आएगा तो संकल्प कहां से होगा भाई। अब बार बार ऐसे लोटे को करे तो पानी निकले ही नहीं। और जो भगवान है वो समझ गए कि जरूर ये शुक्राचार्य की शरारत है। तो भगवान ने क्या की, कहा बलि लगता है इसकी नोक में कोई चीज अटक रही है। एक कूस का तिनका उठाया भगवान ने और वो नोक के बीच में उसको खुरचने लगे। और जो ही खुरचने लगे शुक्राचार्य की दाहिनी आंख गई और शुक्राचार्य जी चले गए महाराज। यहां पर एक बड़ा सुंदर बात है, जो व्यक्ति दान कर रहा होता है, ध्यान देना बड़ी सुंदर बात है, जो व्यक्ति दान कर रहा होता है, यद्यपि हमसे भी कई लोग आपसे जो व्यवस्था राशि एक प्राप्त हुई है उस व्यवस्था राशि में सब कुछ व्यवस्थाएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी कई लोग कहते हैं महाराज ये हमको करना है, क्या हमको करना है। तो हम मना तो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भैया हमें शुक्राचार्य तो बनना नहीं है। यद्यपि अपने भाव से जो दान करना चाहे वो करें, कोई मनाही नहीं है, क्योंकि अगर बलि महाराज तो दान करने को तैयार है, शुक्राचार्य जी मना कर रहे हैं, उनकी एक आंख गई। बोलो जय श्री कृष्ण। दान करिए, बहुत अच्छा है दान करना, क्योंकि ये दान करने का अवसर बार बार तो प्राप्त होता नहीं, लेकिन दान भी कैसा हो, दान भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार हो। आपकी पड़ोसी की सामर्थ्य 1 लाख की है, आपकी 1 की है तो आप 1 की करिए। भगवान आपका 1 लाख नहीं देखता, भगवान आपका भाव देखता है। तो आज शुक्राचार्य जी की 1 आंख गई और चले गए। और इधर बड़े सुंदर भाव से बलि महाराज ने संकल्प किया कि ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम 3 पदानि पृथ्वीम अहम संप्रदते। छोड़ दिया संकल्प, पृथ्वी में 3 पद नाप लो। और आज भगवान हजारों किलोमीटर लंबे हो गए, और हजारों किलोमीटर जब लंबे हो गए तो भगवान ने एक पैर अपना उठाया और एक पैर उठाते हुए ऊपर के सारे लोक नाप दिए। जन तप मह सत्य तक पैर पहुंच गया पूरा, 7 लोग ऊपर। इस मृत्युलोक के नीचे 7 लोक हैं, सबसे नीचे पाताल है, और इस मृत्युलोक के ऊपर जन तप महासत्य ऐसे करके बहुत 7 लोग हैं, सत्य लोग हैं 7वें भाग में, और 7वें तक अपना पैर पहुंचा दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को स्पर्श किया और उसको धोया, और धोकर के अपने कमंडल में भर लिया, और वही कमंडल रूपी जल विष्णुपदी कहलाया, और वही कमंडल रूपी जल गंगा कहलाया। दो पैर से, एक पैर से नीचे के सारे लोग नाप दिए, एक पैर से ऊपर के सारे लोग नाप दिए। अब बचा तीसरा पैर। अब बलि से कहने लगे, बलि तुम्हारा संकल्प अधूरा हो गया है। बोले कैसे महाराज? बोले हमारे तो दोनों पैरों ने ही काम कर दिया सब कुछ, अब तीसरा पैर कहाँ रखें? तो बलि महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि यद्युत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो गलीक सुरवर्य मन्यते करोम्यरुतं तन्न भवेत् प्रलम्भनम् पदं तृतीय कुरु शीर्षणे मे निजम्।
पदम तृतीय कुरु शीर्षण में निजम। बड़ी सुंदर बात कि भगवान एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या धन का मालिक? भगवान ने कहा धन का मालिक। धन क्या है? धन साधन है साहब। बहुत लोग धन को बड़ा मानते हैं, लेकिन मेरे अपने व्यक्तिगत विचार से